और इसके बाद वो एज से जो रोटेशन कर रहे हैं, अब थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ कि भारी पड़ने वाला है नहीं। गॉब्लिन ओमेगा के ऊपर वो अटैक, कंफर्मेशन भी हमें आता हुआ देखने को मिल जाने वाला है। इस पॉइंट पे गॉब्लिन ने ओमेगा को इस मैच से बाहर किया। 8वें स्टेज में हम बढ़ने वाले। नॉनेक्स धीरे धीरे करके आप देखिए फिनिशर में इजाफा। कलयुग तो अलग ही फॉर्म में है, 5 फिनिशर निकाल चुके और अभी भी वो रुके नहीं है। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स उनके आंखों के सामने, बट आइकू सोल वहां पे क्या कर रहे हैं? वो सीधा सर्कल की तरफ चले गए। नियो उनके आंखों के सामने। कॉर्ट्रेन जो स्प्लिट करके खेलने की कोशिश है, अब उन्हें भारी पड़ सकती है, बट नियो क्या इस फाइट को जीत पाएंगे? अगर इस 1v1 के बैटल को हारे तो ये सर्कल गवाएंगे, ये मौका गवाएंगे, वो चिकन डिनर गवाएंगे। नियो आखिरी तक लड़ रहे हैं, अभी भी ट्राई हार्ड, लेकिन गिराया गया जोकर की तरफ से। जस्टिन बैकलाइन से कवर फायर देना चाह रहे, लेकिन इतने सारे स्मोक किए गए कि वो कवर फायर देने का मौका ना मिल पाए। उसका बराबर ध्यान रखा गया। और अब देखिए आइकू सोल, उनके पास है सर्कल का सबसे अच्छा हिस्सा। आंखों में धूल झोंकने में कामयाब होते हुए आइकू सोल, उनके स्मोक्स उनके लिए ही काम करते हुए। और जैसा कि आपने कहा, सर्कल के अंदर सबसे अच्छा हिस्सा आइकू सोल के पास। लेकिन रावण ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स उन्हें कम मत आके, ये टीम भी है। और लीजिए, बात कर ही रहे थे, आदि ने एक नॉक निकाल दिया इस समय, लेकिन बड़ी जल्दी उन्हें रिवाइव दिया जा सकता है। गॉब्लिन वापस उठाया जाएगा, लेकिन OnePlus गॉड्रेन अब इस एक लॉस के बाद, नियो को खोने के बाद, ये टीम कैसे अपने आप को वापस लेके आएगी? नॉनेक्स, उनके बारे में भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास भी वो 3 खिलाड़ी। डेल्टा का ग्रेनेड गया जरूर, लेकिन नॉक कोई नहीं। लेकिन डेस्ट्रो वो ब्लू जोन से गिरे हैं, इसका मतलब उनके ऊपर डैमेज दिया गया था किसी प्लेयर के द्वारा। और कंफर्मेशन भी आ चुका है, इसका मतलब गॉडसेन अब बचे हुए 2 खिलाड़ियों के साथ सफर आगे लेके जाने की जरूरत पड़ेगी। बचे हुए 2 खिलाड़ी क्या इस 10 फिनिशर्स से भी ज्यादा फिनिशर्स यहां से निकाल के जाएंगे? सर्कल है उनके पास, इनफैक्ट इन चारों ही टीम्स के पास फिलहाल हम सर्कल देख पा रहे हैं। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स साइडलाइन से वो भी फाइट करना चाह रहे। नॉनेक्स उनके बहुत ज्यादा पास। ये 3 टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट जाने वाली है और आइकू सोल वो इंतजार करेंगे थर्ड पार्टी करने का। नॉनेक्स फिनिश फीड को काफी अच्छे तरीके से रीड किया गया। ट्रॉय जो नॉक मिला है, कंफर्मेशन अपने एंड पे चाहते हैं वो, लेकिन डेल्टा वो मौका देंगे नहीं और लेजिट रहेंगे जो अपने एंड से ग्रेनेड करेंगे। वाइपर उनकी भी मुश्किलें यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ाई जा चुकी है। कलयुग अपने एंड से वो भी ग्रेनेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट गॉब्लिन एक शानदार ग्रेनेड उनके एंड से। डेल्टा मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जस्टिन इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। क्या अभी भी यहाँ से वो रीसेट करने का मौका मिलेगा? क्या अभी भी गॉडसेन यहाँ से आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि हम आ चुके हैं फाइनल स्टेज पे और यहाँ से तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा गॉडसेन को। गॉब्लिन एक और ग्रेनेड फेंकेंगे। डेल्टा उनका कंफर्मेशन आ चुका है। गॉब्लिन तो बिल्कुल ऑफ गार्ड, नॉनेक्स की तरफ जाने की कोशिश में आउट नंबर हो चुके हैं अपोनेंट, और आइकू सोल उसका बेहतर फायदा उठाएंगे इस मुकाबले में। जोकर वो फाइनल फ्रैग कन्वर्ट करते हुए और कंफर्म करते हुए गॉड्रेन को। 3v2v1 की लड़ाई, सोल गॉब्लिन, हम सबको पता है इनके ग्रेनेड्स कितने ज्यादा प्रभावशाली है। आदि उनकी एचपी बिल्कुल नहीं पता है यहाँ पर गॉब्लिन को कहां पर है वो खिलाड़ी। नॉनेक्स के अगेंस्ट भी एक फाइट लेते हुए एक ही समय पर 2 टीमों को यहाँ पर फिनिश करना चाहते हैं, लेकिन काना वो काम आसान करेंगे। 3v2 की इस फाइट के अंदर गॉब्लिन का एक ग्रेनेड काम करेगा और ग्रेनेड के साथ नॉक मिलता हुआ आइकू सोल चल पड़े उस सेकंड की तरफ, लेकिन आखिरी फिनिश मुझे लगता नहीं इन्हें मिलने वाला। ऑलरेडी खिलाड़ी बहुत ज्यादा डैमेज है। मुझे एक सेकंड लगा कि प्लेस उनको वो फिनिश दे सकते हैं। बैट करने की कोशिश, फर्क पड़ा नहीं। आइकू सोल लेके जाते हुए वो विनर चिकन डिनर। हर बार हमने देखा कि वो टॉप पे आ रहे थे, पॉसिबल हो रहा था, लेकिन आखिर के मोमेंट में वो नामुमकिन हो रहा था। लेकिन इस मैच में वो सारी चीजें पॉसिबल की गई। वो विनर चिकन डिनर निकाला गया।